आसीन हमारे साथ खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे ऐतिहासिक भोपाल की सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी भोपाल की प्रथम नागरिक हमारी महापौर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे श्रीमती मालती राय जी, रेलवे के हमारे समस्त अधिकारीगण और इस सभागृह में उपस्थित भोपाल की युवा शक्ति केवल नहीं, मध्य प्रदेश की युवा शक्ति केवल नहीं, लेकिन जिनको मैं बाएं से दाएं तक देख रहा हूं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य यहां बैठा हुआ है, ये भारत का भविष्य यहां बैठा हुआ है, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये विश्व का भविष्य यहां बैठा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहनों। एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जिंदगी के नए मोड़ पर मेरे ये युवा साथी चलने के लिए संकल्पित होकर आज यहां उपस्थित है। हमारे देश में दो बड़ी शक्तियां हैं, हमारी देश की डेमोक्रेसी, हमारी देश की डेमोग्राफी, हमारी देश की जनतंत्र, लोकतंत्र और हमारी देश की जनसंख्या। और इन दोनों शक्तियों ने जो इस देश की नींव बनती है, इन दोनों शक्तियों के आधार पे ही भारत दोबारा इतिहास में अपना सही जगह विश्व जगत में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप अनुमान लगाओ, इस देश के 70% जनता 35 वर्ष के आयु से कम, 70% जनता मतलब 130 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ की आबादी आपकी आयु की श्रेणी की है। और 90 करोड़ का क्या मतलब? 90 करोड़ का यह मतलब है कि संयुक्त यूरोप को ले लो और उस संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी मेरे देश की युवा शक्ति है। पूरा संपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लो और उस संपूर्ण विश्व शक्ति जो नंबर 1 है आज पूरे विश्व में, उसकी 3 गुना आबादी मेरी युवा शक्ति है। आज विश्व में जमाना आया है कि परिवर्तन अगर किसी के हाथ में, नई सोच विचारधारा किसी के हाथ में,
नया आविष्कार करने की संभावना अगर किसी के हाथ में, तो वो मेरे युवाओं के हाथ। और इसी क्षमता को पहचानते हुए, इसी क्षमता को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का संकल्प लिया, तो प्रथम पंक्ति में इस देश के युवाओं को रखने का संकल्प। एक कठिन समय से हम लोग सब गुजरे हैं, कोरोना काल से गुजरे, जिस कोरोना काल में कई लोग हमसे बिछड़ गए। एक ऐसा विश्व स्तर का प्रकोप जो विश्व ने 100 साल में नहीं देखा। लेकिन उस वातावरण में आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व उस संकट के समय में, काले बादल के समय में, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से इस भारत को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस नेतृत्व ने एक चुनौती को अवसर में बदल के रख दिया। और विज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिस भारत में कभी भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ, देश विदेश से हम लोगों को आयात करना पड़ता था, उसी भारत में एक नहीं लेकिन 2 वैक्सीन का आविष्कार हुआ और 2 बिलियन डोज पूरे देश में लगाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। तो ये क्षमता है युवाओं की, ये क्षमता है आज देश की। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, तो सशक्त युवा और कुशल युवा, ये हम लोगों का संकल्प है, जिसे हम लोग साकार करते हैं। और उसी संकल्प के साथ जो आज रोजगार के अवसर सृजन करने की जरूरत है, एक साझेदारी भारत सरकार निभा रही है, एक साझेदारी मध्य प्रदेश की सरकार निभा रही है, जैसे विश्वनाथ शर्मा जी ने कहा। एक साझेदारी निभा रहे हैं निजी क्षेत्र के साथ। पॉलिसी के आधार पर नए ग्रोथ एरियाज की शुरुआत हो रही है, जैसे ड्रोन्स की हम बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन स्टील की बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करें, 4G से 5G का स्टैक का आविष्कार अब भारत में हो रहा है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। वंदे भारत के ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन आज भारत में बन रहे हैं और भारत में चल रहे हैं। तो ये एक जुगलबंदी निजी क्षेत्र के साथ रोजगार के अवसर सृजन करने, और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेले की शुरुआत की और ठान लिया है कि आने वाले साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन कर किए जाएंगे। और शुरुआत की धनतेरस के दिवस पर, जब आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 रोजगार के अवसर उस माह आपके नौजवान दोस्तों को वो रोजगार के सर्टिफिकेट मुहैया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। और हर माह ये संकल्प चल रहा है। फरवरी के माह में 71,000, आज के दिवस में 71,000, आज इस सभागृह में अकेले 326
महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। चाहे रेल विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, डाक विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना हो, सीआरपीएफ हो, ग्रामीण बैंक हो, आईआईटी इंदौर में हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, इंजीनियरिंग ड्रिवन रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। आज किसी देश विश्व पटल पर उजागर होता है तो मानव संसाधन की क्षमता पर उजागर होता है, और उसकी अपार क्षमताएं हमारी भारत माता की धरती पर है आपके रूप में। आज मेरे नौजवान की आशा, अभिलाषा केवल रोजगार के अवसर लेने के नहीं, आज आप लोगों की आशा और अभिलाषा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया की योजना। जिस भारत में 2013-14 में केवल 460 स्टार्टअप्स होते थे, आज उसी भारत में स्टार्टअप इंडिया की वजह से 84,212 स्टार्टअप्स हो चुके। आपके दोस्त, आपके युवा साथी, जिस भारत में 2013-14 में एक ही यूनिकॉर्न था, आज उसी भारत में 116 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। और हमारे यूनिकॉर्न्स की क्षमता वृद्धि की यूएस की यूनिकॉर्न्स, यूके की यूनिकॉर्न्स, जर्मनी की यूनिकॉर्न्स से 4 गुना ज्यादा है। आज पूंजी कमोडिटी बन गई है। जिस देश में नए आइडियाज, नए आविष्कार होते हैं, पूंजी वहीं भागती है। और भारत तो वो देश है जिसने विश्व को जीरो दिया था। भारत वो देश है जहां विज्ञान की शुरुआत की गई थी, और वो अवसर आज आप सब लोगों के हाथों में। पिछली सरकारों में आप देखो बदलाव। पिछली सरकारों में जहां रोजगार के अवसर के लिए आपको ऑफिस के बाहर लाइन लगाना पड़ता था, बार बार आपको अपनी सीवी देनी पड़ती थी, रेज्यूमे देनी पड़ती थी, और मंत्रालयों और विभाग में अगर वैकेंसी होती थी, सालों साल वो वैकेंसी कभी भरी नहीं जाती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में परिवर्तन देखो। रोजगार के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ता। रोजगार का सर्टिफिकेट आपको ऐसे कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ये विचारधारा में परिवर्तन है, ये सोच में परिवर्तन है, ये क्रियान्वयन में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो वो पूंजी मेरी युवा शक्ति है। तो आज के इस दिवस पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों में वो औजार है। केवल इस मध्य प्रदेश को नहीं, इस देश को नहीं, लेकिन विश्व में परिवर्तन लाने का औजार आपके हाथों में। आज श्री अरबिंदो की लाइनों को मैं याद करना चाहता हूं। महर्षि अरबिंदो ने कहा था कि अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर ऑफ अ नेशन कैन बी बिल्ट। एक साहसी, साफ बोलने वाला, क्षमतावान और आशान्वित
युवा पीढ़ी के आधार पे ही देश की, किसी भी देश की सक्षम नींव बन पाती है। तो मेरे भाई और बहनों, आज भारत माता का भविष्य आपके हाथ में है। केवल आपकी जिंदगी का भविष्य नहीं, केवल आपके परिवार का भविष्य नहीं, लेकिन भारत माता का भविष्य आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि हमने लंबा सफर तय किया है, आजादी से अमृतकाल तक 75 वर्ष का सफर तय किया है भारत ने, पर अभी भारत को बड़ा लंबा सफर आगे चलना है। और यह सफर अमृतकाल से शुरुआत होती है, इस वर्ष से शुरुआत होती है जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और यह सफर अमृतकाल से शताब्दी काल तक सफर चलेगी 25 साल की। और इस सफर में जो पिछले 9 साल में हमने हासिल किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी 2013-14 में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद, आपके साथ मिलकर आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। और आपके साथ सबका साथ, सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास होगा जब सबका विश्वास होगा। और अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा तो उसमें आपको और हमें सबको मिलकर सबका प्रयास लगाना होगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। भारत माता को आज 5वें नंबर से ले जाकर 1 नंबर सबसे विश्व की आर्थिक शक्ति में ये अमृत काल से शताब्दी काल में सफर में परिवर्तित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय श्रीराम। आइए इसके बाद